नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है बुद्धिमान साधु। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, ये बाघ निश्चित रूप से ही उसे खा ही जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो तय ही है, क्यों न बचने के लिए कुछ उपाय सोचा जाए। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजाकर कहा और नाचना शुरू कर दिया। बाघ को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, ओरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कुछ ही देर में तुम्हें खाने वाला हूँ और मैं तुम्हें खा ही डालूंगा। साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वे मेरे लिए अपर्याप्त है, क्योंकि एक बाघ खाने से मेरा पेट ही नहीं भरता। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था और देखो, तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं नाच रहा हूँ। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो। देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई और उसकी झोली में एक शीशा था, बहुत बड़ा। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, ये रहा पहला वाला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वे घुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी घुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशलता है। वे पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वे अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो। कभी आदमी ने कभी बाघ खाया है क्या? तुमने कभी देखा है कि किसी आदमी ने बाघ को खाया हो? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां आ पहुंचा और उसके साथ और भी बाघ थे। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो उसने डर के मारे उसकी गिंगी बंध गई। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वे अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो। पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया। एक नीचे छिप गया और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चलते हैं। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाए। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट लिया। जैसे ही वे दर्द से तिल मिलाया कि उसका हाथ से टहनी छूट गई और वे घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वे जोर से चिल्लाया, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, वे भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि ये साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैरों भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर और पैर पकड़कर भागने लगे। इस प्रकार साधु और उस लकड़हारे दोनों की जान बच गई। इस छोटी सी कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा बुद्धि जो होती है वो बल पर भारी होती है। अगर विवेक से कोई काम किया जाए, शांत दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करके कोई काम किया जाए, तो असफल से असफल कार्य को भी सफल बनाया जा सकता है। किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होता। इसलिए हमेशा कहते हैं, बल से बड़ी बुद्धि। धन्यवाद।